हेलो दोस्तों, मैं पूजा कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूजा में। दोस्तों, जैसे मैंने परसेंटेज का चैप्टर स्टार्ट किया है, मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। आई होप मैंने जो प्रीवियस 3 लेक्चर दे चुका है वो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे मुझे अपना क्वेश्चन सेंड कीजिए कि आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कौन सा समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको बताऊंगी। या फिर आप कमेंट कीजिए तो मैं उस क्वेश्चन को फिर से बता दूंगी। तो प्रीवियस अगर देखिए, ये सब क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आप मेरा प्रीवियस 2-3 लेक्चर जो मैंने करवाया है वो आप देखेंगे तब, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक पॉइंट कुछ कुछ बताया जो कि आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। खास करके जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है परसेंटेज का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैंने कुछ कुछ परसेंटेज का वैल्यू बताया है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो परसेंटेज का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो सब परसेंटेज का वैल्यू आपके हर एक एग्जाम में पूछता है। तो जब तक उस परसेंटेज वैल्यू का आप एक बार देखोगे नहीं कि कैसे निकलता है, क्या पूछता है, कैसे आता है, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप प्लीज़ मेरा परसेंटेज का फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिए, ताकि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ जाए। और मैं 1 बाय 1 करवा रही हूँ ताकि आपको समझ में धीरे धीरे आए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। मैं दोनों मिक्स कर रही हूँ, एक दो क्वेश्चन ईजी ले लेती हूँ, एक दो मॉडरेट लेती हूँ, एक दो हाई लेवल ले लेती हूँ, ताकि आप सारा कॉम्बिनेशन आपको पता चले। कभी कभी क्या होता है ना कि हम हाई बनाते बनाते और इतना माइंड में वो हो जाता है कि आपको इजी क्वेश्चन भी रहेगा ना, तो आप उसको कुछ ज़्यादा ही टफ नज़रिए से आप उसको सोचिएगा और उसको टफ तरीके से ही बनाना शुरू कीजिएगा, और आप बहुत टाइम ले लेते हैं। तो वो सब चीज़ होते रहता है। मैं भी ये सब एग्ज़ाम दी हूँ, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट कहाँ गलती कर सकते हैं। इसीलिए मैं अपने आप को स्टूडेंट मान के ही आप लोग को पढ़ाती हूँ, ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, आप लोग को प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर पाऊँ अच्छे से। तो आगे का मैं लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 25,000, 1/5 आर फीमेल एंड रेस्ट आर मेल। 5% ऑफ मेल एंड 40% ऑफ फीमेल आर अनएजुकेटेड। वट परसेंट ऑन द होल आर एजुकेटेड। मैं अब हिंदी में आप सबको समझा दे रही हूँ। क्वेश्चन कह रहा है ना कि पॉपुलेशन कोई विलेज का है जो कि 25,000 है। उस 25,000 में 1/5 हिस्सा जो है फीमेल है, मीन्स औरत है। तो 1/5 हिस्सा 25,000 का फीमेल है, तो बाकी का बचा हुआ मेल होगा, यानी आदमी लोग होगा। उसमें से भी 5% जो मेल है और 40% जो फीमेल है वो अनएजुकेटेड है, मीन्स अनपढ़ है। तो फिर पूछ रहा है क्वेश्चन कि व्हाट परसेंट ऑन द होल आर एजुकेटेड। मतलब पूछ रहा है कि टोटल पॉपुलेशन का एजुकेटेड कितना परसेंट है, यानी एजुकेटेड का परसेंटेज पूछ रहा है कि एजुकेटेड कितना परसेंट है। ओके, एजुकेटेड कितना परसेंट है टोटल पॉपुलेशन का। तो मैंने सॉल्व किया है। टीपी बराबर मैंने क्या लिखा है, टीपी मतलब है टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन आपका कितना है, टोटल पॉपुलेशन मैंने जो लिखा है कितना है, 25,000 है। जिसमें से फीमेल क्या बोल रहा है कि जिसमें से फीमेल जो है 1/5 पार्ट है, यानी 1/5 हिस्सा फीमेल है। तो 25,000 का जब हम 1/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5 करेंगे 25,000 का, तो 5,000 आपका होगा ना। 5,000 जब होगा, ये आपका 5,000 हुआ, ठीक है। जब इस 25,000 में 5,000 फीमेल है तो मेल कितना होगा, मेल आपका 20,000 ही ना होगा। मेल आपका कितना होगा, 20,000 होगा। मेल आपका 20,000 होगा। ओके, 25,000 में से 5,000 माइनस कर दिए, 20,000 मेल हो गया। अब इसमें से क्या बोल रहा है, इसमें से बोल रहा है ना कि अनएजुकेटेड मेल जो बोल रहा है कि 5% है, 5% अनएजुकेटेड मेल है। मेल टोटल कितना है, मेल हमारा कितना निकला है 20,000। इस 20,000 का जो बोल रहा है 5%, तो 5% 20,000 का कितना निकलेगा, 1,000 निकलेगा ना। 1,000 ये क्या है, अनएजुकेटेड है, मतलब अनपढ़ मेल है। अब इसमें से हम एजुकेटेड कैसे निकालेंगे, जब 20,000 में से 1,000 अनपढ़ लोग हैं तो एजुकेटेड कितना निकलेगा। एजुकेटेड जब 20,000 में से हम माइनस कर देंगे 1,000 को, जब 20,000 में से हम माइनस कर देंगे 1,000 को, तो 19,000 हमारा एजुकेटेड मेल निकलेगा ना।
उसके बाद बोल रहा है कि अनएजुकेटेड फीमेल जो है 40% है। टोटल फीमेल कितना है? टोटल फीमेल मेरा जो निकला है कितना निकला था? 5000 निकला था। इस 5000 का 40% बोल रहा है, तो 5000 का 40% कितना हो जाएगा? 2000 होगा। 5000 का 40% 2000। ये क्या है? अनपढ़ फीमेल है। अनपढ़ फीमेल जब 2000 है, अनपढ़ फीमेल 2000 है, तो आपका पढ़ी लिखी फीमेल कितना हो जाएगा? 5000 माइनस में आप 2000 कर दीजिएगा तो पढ़ी लिखी फीमेल आ गई, मतलब एजुकेटेड फीमेल आ गई कितना? 3000 आ गई। अब टोटल एजुकेटेड पर्सन कितना हो गया? टोटल एजुकेटेड पर्सन हम कैसे निकालेंगे? निकाल देंगे यहाँ पे 19000 मेल है, 3000 फीमेल है, तो टोटल एजुकेटेड पर्सन कितना हो गया? 19000 प्लस 3000 22000 हुआ टोटल। अब यही पूछ रहा है कि टोटल एजुकेटेड पर्सन जो है, एजुकेटेड पर्सन वो टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है? तो टोटल एजुकेटेड पर्सन 22000 है। 22000 25000 का कितना परसेंट है? ओके, 22000 25000 का कितना परसेंट है? तो 22000 डिवाइड बाय में 25000, ये आपका 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया। 25 से ये 100 जाएगा 4 टाइम्स में। ओके, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 88%, जो कि मैं निकाल दी हूँ। कितना आ जाएगा? 88%, ये आपका आंसर हुआ। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको मैं कैसे बताई ना, टोटल पॉपुलेशन हमारा 25000 था, जिसमें से फीमेल जो है 1/5 हिस्सा यानी 5000 है। मेल जो है 20000 निकला। 20000 कैसे निकला? इस 5000 में से हम इसको माइनस कर दिए, 5000 को माइनस कर दिए 25000 में से, तो हमारा ये निकले ना 20000। 20000 हमारा निकल गया मेल। उसमें से भी बोल रहा है कि 20000 जो है 20000 में से 5% अनएजुकेटेड है, यानी 20000 का 5% कितना निकलेगा? 1000। वो अनपढ़ मेल है। तो उस अनपढ़ मेल में जब हम 1000 माइनस कर देंगे 20000 में से, तो हमारा क्या निकल जाएगा? 19000 हमारा टोटल एजुकेटेड पर्सन निकल जाएगा। वैसे ही अनएजुकेटेड फीमेल निकल जाएगा। 40% बोल रहा था 5000 का, यानी 2000। तो जब इस अनएजुकेटेड में अनएजुकेटेड 2000 है, टोटल 5000, 5000 से 2000 माइनस कर देंगे तो 3000 हमारा निकल जाएगा ना एजुकेटेड फीमेल। अब टोटल एजुकेटेड पर्सन कितना हो गया? 19000 मेल, 19000 मेल और 3000 फीमेल, 22000 टोटल हो गया। अब यही पूछ रहा है कि टोटल परसेंटेज कितना है, मतलब टोटल एजुकेटेड पर्सन कितना परसेंट है टोटल पॉपुलेशन का, जो कि विलेज में है। तो 22000 हो गया। 22000 25000 का कितना परसेंट है? तो 22000 डिवाइड बाई 25000 इंटू 100, 30 से 30, 25 से ये 4 टाइम्स में कटा, यानी 88% आपका आंसर आया। 88% क्या है? टोटल एजुकेटेड पर्सन का परसेंटेज निकल गया है। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा लेंदी था, समझने वाला क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 20%, विल ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाई 12.5%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया आपका क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई। रेक्टेंगल मतलब आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई। आपका यही फिगर होता है ना? आपका ये फिगर होता है। ये फिगर किसका है? आयत का है। ये आपका लंबाई है, ये आपका चौड़ाई है। ये आपका लंबाई है, ये आपका चौड़ाई है। ओके, जैसे बोल रहा है कि 20%, आप क्या यहाँ से 20% क्या है? 20% बोल रहा है इंक्रीज कर रहा है। क्या इंक्रीज कर रहा है? लेंथ। तो 20% बराबर 1/5 होता है ना। मैंने आपको इसीलिए बोला है कि फर्स्ट लेक्चर मेरा जरूर देखिए। ये सब वैल्यू मैंने वहाँ पे आपको नोट करवाया है और समझा के नोट करवाया कि आप कैसे निकाल सकते हो। तो रेक्टेंगल जो है इंक्रीज हो रहा है 20% से, यानी 20% बराबर 1/5। मैं पहले आपको ये बता दे रही हूँ। उसके बाद बोल रहा है कि 12.5% का डिक्रीज हो रहा है। 12.5% बराबर क्या होता है? 1/8 होता है ना। अब जो क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ जो है
20% बढ़ रहा है, यानी 1/5। तो मैं बताई थी आपको प्रीवियस लेक्चर में, हमेशा बता रही हूँ कि जो ये हमारा बेस होता है, इस बेस को इनिशियल वैल्यू, यही बेस आपका होता है, यही इनिशियल वैल्यू होता है, यहीं से आप कोई चीज़ भी काउंट कीजिएगा। अगर इंक्रीज बोलेगा तो इस इनिशियल वैल्यू में आपको ऐड करना होगा ये वाला। अगर डिक्रीज करने को बोलेगा तो इसी इनिशियल वैल्यू में आपको डिक्रीज करना होगा ये ऊपर वाला वैल्यू। तो 1/5 मतलब क्या है, 5 पर 1 का इंक्रीज हो रहा है। तो मैं अब इधर आती हूँ, ओके, इधर आती हूँ तो देखिए लेंथ, ब्रेथ और एरिया लिखी हूँ। लेंथ जो है पहले 5x मैंने लिखा है, 5x था पहले, अब वो बोल रहा है कि 20% का इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है मतलब 5 पर 1 का इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होने के बाद लेंथ कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, होगा ना। अब बोल रहा है कि आपका जो चौड़ाई है, चौड़ाई कितना है, 1/8 डिक्रीज हो रहा है, यानी हम माने हैं कि चौड़ाई जो आपका है 8 बाई मान लीजिए। देखिए क्योंकि ये 8x और बाई मानने का रीज़न ये है ना कि ये अलग परसेंटेज है और ये एक अलग परसेंटेज है, ओके, दोनों अपना अलग अलग परसेंटेज है। तो जब अलग अलग की हैं तो रेशियो में भी जब होगा ना तो x और बाई मानना पड़ेगा। जब दो अलग चीज़ है तो उसको x और बाई दोनों दो अलग अलग चीज़ उसको डिनोट कीजिएगा ना। तो ये 20% हो गया 1/5, 12.5% 1/8। तो ये 8 ब्रेथ है, 1 का इंक्रीज हो रहा है, 1 का इंक्रीज हो रहा है ना, तो सॉरी 1 का डिक्रीज हो रहा है, 8 पर 1 का डिक्रीज हो रहा है। तो यानी पहले जो था 8y था, अब जो है चौड़ाई 1 से घट रहा है। वेट कीजिए, तो घट रहा है ये बढ़ रहा है बोल रहा था, 1 मिनट। देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे एक लिखावट गलत हो गया, यहाँ डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है, यहाँ भी इंक्रीज होगा। यहाँ जो है ना डिक्रीज, आप इसको प्लीज़ इंक्रीज कर लीजिएगा, ओके। इसको मैं कट कर देती हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये आपका इंक्रीज होगा, आपका इंक्रीज हो रहा है, ओके। आप इंक्रीज इसको समझिएगा, मतलब मैं लिख दी हूँ, ये इंक्रीज है। चलिए तो मैं क्वेश्चन बताती हूँ। जैसे क्वेश्चन कह रहा था कि 1/8 का इंक्रीज हो रहा है, अगर डिक्रीज भी बोलता तो देखिए मैंने पूरा लिख दिया है ना, तो मतलब फिर से प्रोसेस करना पड़ेगा। तो आप इंक्रीज कीजिए डिक्रीज कीजिए, बात वही चीज़ है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोल रहा है कि 1/8 का जो है इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी पहले 8 था, अब 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी पहले 8 था तो अब 9 हो गया, 9/। अब एरिया यहाँ से क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा 8×5 लेंथ, एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 5 था पहले और चौड़ाई 8 था, 8×5 = 40। मान लीजिए, आप देखिए यहाँ पे लिखने का रीज़न नहीं था ना, एक्स वाई में क्यों नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ से एक्स कैंसिल ही हो जाएगा, बाई दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा। अगर आप रेशियो निकालते हो तो दोनों कैंसिल ही हो जाएगा आपका। तो एरिया क्या आया, 40 आया पहले में। दूसरे में एरिया जब बढ़ने के बाद एरिया क्या है, 9×6 = 54 आया। इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, आपका जो इंक्रीमेंट है कितने का हो रहा है इस पर, 40 और 54 यानी 14 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब बोल रहा है कि एरिया में कितने परसेंटेज का चेंज हुआ है, तो कितने परसेंटेज का चेंज कितने का हुआ है, आपका 14 का चेंज हुआ है ना। 14 का चेंज किस पे हुआ है, 40 पे हुआ है। 14 का चेंज आपका 40 पे हुआ है, कितना परसेंट, यानी 14 जो है 40 का कितना परसेंट है, 14 डिवाइड बाई में 40 गुना में 100 कितना हो जाएगा, 3500। आपका आंसर 35% आ जाएगा। यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 5 टाइम्स में जाएगा, ये 2 टाइम्स में जाएगा, ये 2 से 7 टाइम्स में जाएगा। तो यानी 7 × 5 35% आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द प्राइस ऑफ अमूल दूध इज इंक्रीज्ड बाई 8 होल 1/3%। नितिन वांट्स टू कीप हिज एक्सपेंडिचर
सेम ऑन मिल्क, सो वाई हाउ मच परसेंट ही शुड डिक्रीज हिज कंजम्पशन ऑफ मिल्क। क्वेश्चन कह रहा है, मैं हिंदी में आप लोग को बता देती हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्राइस है अमूल दूध का, वो इंक्रीज हो गया, मतलब बढ़ गया है। कितना परसेंट बढ़ा है? ये आपका बढ़ा है 8/1/3%, यानी 8.1/3% का इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। अब नितिन चाहता है ना कि वो अपना जो उसका एक्सपेंडिचर है सेम यानी समान रहे मिल्क पर, वो रखना चाहता है कि उसका जो मिल्क पर जो उसका वो खर्च है वो समान रखना चाहता है, मतलब सेम रखना चाहता है पहले के जैसा। जब वो पहले के जैसा रखना चाहता है तो पूछ रहा है कि कितना परसेंट उसको अपना कंजम्पशन में डिक्रीज करना पड़ेगा, कंजम्पशन उसको कितना कम करना पड़ेगा मिल्क का, कम करना पड़े मिल्क के, ताकि वो जो चाह रहा है कि उसका जो मिल्क का एक्सपेंडिचर है सेम रहे, जितना पहले होता था उतना ही अभी भी हो। तो आगे का मैं क्वेश्चन बता दे रही हूँ, क्वेश्चन बता दी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ। अब पहले देख लीजिए 8/1/3% बराबर क्या होता है। मैं इसीलिए बोली हूँ कि फर्स्ट लेक्चर देखिए आ रहा है ना, सब जगह आपको इस परसेंटेज का पता रहना पड़ेगा, तो पढ़ना पड़ेगा। तो आपका जो आ रहा है 8/1/3% बराबर क्या हो जाएगा? 1/12। अब क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए, अब इसको अच्छे से समझिए। क्वेश्चन ना बहुत सबको फंसाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम में जाइएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन आप बहुत गौर से, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे लोग ना फंसते भी हैं। जैसे प्राइस, ये प्राइस है, ये कंजम्पशन है। प्राइस गुना कंजम्पशन, मतलब मान लीजिए कि आपको 1 लीटर का दूध, 1 लीटर दूध का जो प्राइस है मान लीजिए 10 रुपया है, 10 रुपया है। मान लीजिए 30 दिन आप 1 लीटर दूध डेली पी लेते हो, आपके फैमिली में 1 लीटर दूध का खपत होता है। 1 लीटर दूध का 1 लीटर आप डेली पीते हो, उसका प्राइस कितना है? 10 रुपया है। तो आपका जो कंजम्पशन हुआ, मतलब खर्च हुआ, कितना हुआ उस दूध पर? जितना प्राइस है जितना कंजम्पशन, यानी 1 लीटर गुना में 10 रुपया, तो कितना हो गया? एक्सपेंडिचर 20 रुपया हुआ ना, 20 रुपीज़ हो गया, हुआ आपका 20 रुपीज़। वैसे ही है यहाँ पे निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या है? प्राइस 1 मान लेते हैं और कॉस्ट 1, ये कंजम्पशन 1 मान लिए हैं, इसका एक्सपेंडिचर 1 मान लिए हैं। दूसरा में क्या है कि मान लीजिए कोई चीज़ बढ़ रहा है, घट रहा है। मान लीजिए कि कोई प्राइस 2 है, अगर प्राइस 1 पहले था मान लीजिए 10 रुपया, वो प्राइस ये जो है 10 रुपया अब बढ़कर 20 रुपया हो गया है। कंजम्पशन को कितना रखें? कंजम्पशन जो है आपका, मान लीजिए ये कंजम्पशन भी कुछ बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर, जब ये बढ़ रहा है, कंजम्पशन भी मान लीजिए बढ़ रहा है, घट रहा है, जो भी हो रहा हो, अभी मैं बस आपको समझा रही हूँ, क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ। तो कंजम्पशन 1 कुछ है, कंजम्पशन 2 कुछ है। उसके बाद ये टोटल एक्सपेंडिचर 1 और 2 कुछ खर्चा हुआ है। अब बोल रहा है कि जो एक्सपेंडिचर 1 है आपका, ये जो एक्सपेंडिचर 1 है, एक्सपेंडिचर जो 2 है, खर्च 1 और खर्च 2 दोनों बराबर रखना चाहता है, दोनों बराबर। आपका क्वेश्चन में कह रहा है ना, क्वेश्चन में देखिए आपका कह रहा है एक्सपेंडिचर सेम ऑन मिल्क, मतलब सेम रखना चाहता है, बराबर रखना चाहता है। तो वही ना मैं बता रही हूँ कि एक्सपेंडिचर यानी E1 और E2 को बराबर रखना चाह रहा है। तो E1 बराबर क्या है? P1 इंटू C1। P1 क्या है? प्राइस है। P1 आपका प्राइस लिखे हैं और C1 मतलब कंजम्पशन है। यहाँ भी प्राइस है, यहाँ भी कंजम्पशन है, ओके। तो जब E1 बराबर E2 है तो E1 बराबर को हम क्या लिख सकते हैं? E1 बराबर क्या है? प्राइस इंटू कंजम्पशन, यहाँ प्राइस इंटू कंजम्पशन, ये P1 है, P1 इंटू C1। E2 बराबर क्या आया है? P2 इंटू C2। अब देखिए यहाँ से क्या निकलेगा? P1 को इधर ही रहने देते, P2 को हम यहाँ ले आते हैं, C2 यहीं रहेगा, तो C1 जब यहाँ आएगा तो डिवाइड में जाएगा ना, यहाँ आया तो डिवाइड में गया। अब यहाँ से देखिए रेशियो निकला P1/P2 बराबर, P1/P2 बराबर क्या निकला? C2/C1 निकला ना, P1/P2 बराबर C2/C1। अब यहाँ से आपको गौर से देखिए, यहाँ जो प्राइस का रेशियो है और कंजम्पशन का रेशियो, ये प्राइस के रेशियो का एकदम उल्टा है आपका कंजम्पशन का रेशियो, है ना। P1 के जगह देखिए P1, यहाँ C2 है, यहाँ P2, यहाँ C1 है, आपका यही है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इसको अपोजिट करते हैं। अब क्वेश्चन देखिए क्या है।
क्वेश्चन कह रहा है कि 8.1/3% इंक्रीज हो रहा है अगर अमूल दूध का प्राइस, यानी 1/12। तो 12 मैंने पहले ही आपको बताया है कि ये जो आपका रहता है ये आपका इनिशियल वैल्यू रहता है, ओके रहता है ना। इस 12 पे ही 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी पहले 12 था तो अब कितना हो रहा है, 1 बढ़ने पर 13 हो जा रहा है, 13 हो रहा है ना। तो देखिए यहाँ से प्राइस बढ़ रहा है 1/12, 1/12 आपका प्राइस बढ़ रहा है। तो 12 पहले इनिशियल वैल्यू था, तो P1 कितना है 12, बढ़ने के बाद P2 कितना हो जाएगा 12 + 1 13 हो गया। इसका जस्ट अपोजिट ही बोली थी ना, यहाँ देखिए अपोजिट ही है ना इसका रेशियो, P1 P2 का रेशियो का जस्ट अपोजिट C2 C1 का रेशियो हो जाता है, यानी यहाँ P1 और P2 का रेशियो 12 रेशियो 13 आया है, तो C1 और C2 का रेशियो क्या आ जाएगा, इसका उल्टा आ जाएगा, 13 और 12 का रेशियो आ जाएगा ना। अब देखिए 13-12 का जब रेशियो आया है C1 और C2 में, तो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंजम्पशन कितना % से डिक्रीज कर रहा है, या फिर क्वेश्चन देख लेने चाहिए एक बार, कहाँ कितना % से कंजम्पशन जो है डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ जो कंजम्पशन है पहले 13 लीटर था, कुछ भी मान लीजिए कि मान ली पहले कंजम्पशन 13 लीटर था, अब वो 12 लीटर हो गया है, पहले 13 लीटर था अब 12 लीटर हो गया है, यानी आपका डिक्रीज कितने का हो रहा है, 1 का कम हो रहा है ना। 1 का कम किस पे हो रहा है, 13 पे हो रहा है। 1 लीटर जो कम खरीद रहा है वो 13 लीटर पे कम खरीद रहा है। अब यहाँ से देखिए 1 आपका 1 लीटर 13 पर कम खरीद रहा है, तो कितना % का चेंज हुआ, 1/13 गुना में, यहाँ देखिए ये माइनस नहीं है, यहाँ पर माइनस जो लिखी थी ना इसी वजह से यहाँ भी माइनस लिखा गया, ये कुछ नहीं है। अब लिखेगी भी तो कोई टेंशन नहीं, इसे भी डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज मतलब कम होता है, कम मतलब निगेटिव वैल्यू ही होता है। तो 1/13 यानी 1 का खर्च जो है कम हो रहा है, कितने पे, 13 पे कम हो रहा है, यानी 1/13 गुना में 100, इसका परसेंटेज कितना आ जाएगा 7.69%, यानी 7.69% कंजम्पशन उसको कम करना पड़ेगा, तभी उसका एक्सपेंडिचर बराबर हो पाएगा। या फिर देखिए इतना तो मैं लॉन्ग प्रोसेस आपको बताई हूँ समझाने के लिए, इतना तो टाइम होता नहीं है क्वेश्चन कि आप इसको पहले P1 मानिए, P2 मानिए, फिर उसके बाद C1 C2 मानिए, एक्सपेंडिचर 1 2 मानिए, इसको बराबर कीजिए, फिर ये इतना टाइम नहीं होता। आपको बस याद क्या रखना है, आपको सिर्फ याद रखने के लिए जो है ये याद रखिएगा कि P1 P2 डिवाइड बाई जो होता है P1/P2 बराबर C2/C1, यानी P1 P2 का रेशियो जो होता है एकदम अपोजिट होता है C2 C1 का। तो अब मैं शॉर्ट ट्रिक से ही बता देती हूँ, जैसे एकदम सिंपल में आपको बनाना है, बस 1 लाइन का क्वेश्चन है। आपका इंक्रीमेंट जो बोल रहा था कि 12.5 ये 8.13% का जो हो रहा था, तो 1/12 आया था ना, 12 का है। तो प्राइस हम लिख लिए, प्राइस में इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू प्राइस कितना है 12, बढ़ने के बाद कितना हो जा रहा है फाइनल वैल्यू यानी 13। अब कंजम्पशन में अभी बताई थी कि P1 P2 यानी इनिशियल फाइनल जो होगा उसका जस्ट अपोजिट में होगा कंजम्पशन। तो प्राइस कितना है 12 13, तो जो आपका कंजम्पशन का रेशियो कितना आ जाएगा 13-12 आएगा ना, 13-12 आ गया रेशियो। और जब 13-12 रेशियो आया है तो देखिए यहाँ से भी पता चल रहा है कि 1 का डिक्रीज हो रहा है, कितना पे हो रहा है 13 पे हो रहा है, यानी 1/13 गुना में 100, यानी आपका कितना हो गया 7.69% आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत गौर से और अच्छे से समझिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन। मैं अब आगे बताती हूँ, इस पर एक और क्वेश्चन आपको बता रही हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन मैं उसी पैटर्न पे ली हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, थोड़ा सा चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्राइस ऑफ मैंगो इज इंक्रीज्ड बाई 40%। सो नाउ समीर वांट्स टू बाई 33.33% लेस मैंगोज। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज एक्सपेंडिचर। अब मैं हिंदी वालों के लिए हिंदी बता देती हूँ। बोल रहा है कि मैंगो का जो प्राइस है अगर वो 40% तक इंक्रीज होता है, सो नाउ समीर चाहता है कि वो 33.33% कम मैंगो खरीदे। ठीक है, वो 33.33% कम मैंगो खरीदना चाहता है। तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। तो उसका जो एक्सपेंडिचर, उसका जो खर्च है, उसके खर्च में कितना % का चेंज हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखिए, अभी मैं बताई थी कि प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है ना, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर आपका एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, ये मैं आपको बता दी थी। अब बोल रहा है कि प्राइस जो है मैंगो का 40% इंक्रीज कर रहा है। कितना कर रहा है? 40% इंक्रीज कर रहा है। तो 40% बराबर क्या है? 40% बराबर आपका क्या है? 2/5। अब बोल रहा है कि समीर वांट्स टू बाई 33.33% लेस मैंगो, यानी वो 33.33% कम मैंगो खरीदना चाहता है। तो 33.33% बराबर क्या होता है? 1/3। 40% कितना होता है? 2/5। मैं बताई थी आपको। अब यहाँ से फाइंड करते हैं। प्राइस जो है, ये प्राइस आपका है और ये क्या है? कंजम्पशन है, ठीक है। प्राइस क्या होता है? प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। प्राइस आपका देखिए, पहले प्राइस कितना था? ये मैं अभी आपको बताई थी ना कि जो नीचे वाला रहता है इनिशियल वैल्यू रहता है, नीचे वाला इनिशियल वैल्यू। इंक्रीज करने को बोलेगा तो इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करने को बोलेगा डिक्रीज करेंगे, ठीक है। प्राइस में 40% का इंक्रीज हो रहा है, यानी 5 पर 2 का इंक्रीज करेंगे, यानी पहले उसका 5 प्राइस था, अब इंक्रीज हुआ कितना का? 2 का इंक्रीज हुआ है, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा ना, यानी 5 + 2 7, यानी उसका फाइनल प्राइस जो है 7 है। अब बोल रहा है उसका कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन जो है 1/3 से कम कर रहा है, यानी पहले उसका जो कंजम्पशन था 3 था, अब उसका कंजम्पशन 3 पर 1 का कमी हो रहा है, यानी 2 हो रहा है। अब एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है? प्राइस इंटू कंजम्पशन। यहाँ प्राइस 5 है, अब एक्सपेंडिचर भी यहाँ से निकल जाएगा। प्राइस 5 है पहले, कंजम्पशन 3 है, दोनों में को गुना करेंगे ना, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 कितना हो जाएगा? 15। यहाँ पहले 7 था, अब 2 है, बाद वाला एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 14 हो गया। अब बोल रहा है कि कितना परसेंटेज का चेंज हुआ एक्सपेंडिचर में, तो आपका कितना % का चेंज हो रहा है? आप यहाँ देख रहे हो 15 और 14 का यहाँ रेशियो आया है। चेंजिंग कितने का हो रहा है? 1 का चेंजिंग हो रहा है। किस पर हो रहा है? 15 पे चेंज हो रहा है, यानी 15 से वो 14 घट के हो जा रहा है, यानी आपका क्या हो जाएगा? 1/15 इंटू में 100, यानी आपका आंसर जो आ जाएगा 6.66% आपका आंसर हो जाएगा। यानी एक्सपेंडिचर में जो चेंज हुआ वो कितना हुआ? 6.66%। ओके, आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा आपको सॉल्व करके बता दूंगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 25,000। सॉरी, ये क्वेश्चन तो मैं लगता है आपको बता दी थी ना पहले में ही, लगता है, हाँ बता तो दी थी ये वाला। सॉरी, मैं क्वेश्चन पहले बता दी थी, हाँ 2 बार क्लिक हो गया है। आई एम सॉरी, आपको तो ये समझ में आ ही गया होगा। आई होप इसको तो दोबारा समझाने का ज़रूरत नहीं है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है ना, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है? 15 लीटर ऑफ अ मिक्सर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर। 15 लीटर मिक्सर है, इस मिक्सर में अल्कोहल और वाटर है, और उस अल्कोहल वाटर का रेशियो जो दिया हुआ है 1:4 दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है, इफ़ 3 लीटर ऑफ वाटर इज मिक्सड इन इट। यदि 3 लीटर वाटर अगर हम इस मिक्सर में, इस मिक्सर में अगर हम 3 लीटर वाटर ऐड करते हैं, तो जो परसेंटेज चेंज होगा, परसेंटेज चेंज इन द न्यू मिक्सर विल बी परसेंटेज चेंज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का परसेंटेज चेंज कितना होगा इस मिक्सर में, क्या होगा? तो मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि 15 लीटर का एक मिक्सर है, जिसमें से अल्कोहल वाटर का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1 और 1/4 दिया हुआ है। 3 लीटर वाटर ऐड करना है उस मिक्सर में, तो अल्कोहल का परसेंटेज पूछ रहा है न्यू मिक्सर में, ठीक है। न्यू मिक्सर में देखिए टोटल मिक्सर कितना दिया हुआ है, टोटल मिक्सर में यहाँ टोटल मिक्सर ये दिया हुआ है, ये टोटल मिक्सर है। टोटल मिक्सर कितना है? 15 लीटर। वेट, टोटल मिक्सर आपका 15 लीटर है, ओके। इस 15 लीटर में अल्कोहल और वाटर का रेशियो क्या दिया हुआ है? 1:4 दिया हुआ है, ठीक है। 1:4 रेशियो में दिया हुआ है, यानी 1 पार्ट अल्कोहल है
4 पार्ट आपका मिल्क है, यानी टोटल कितना पार्ट है, 5 पार्ट है ना। रेशियो में बोल रहा है 5 पार्ट है, लेकिन उसका जो वैल्यू दिया हुआ है 15 लीटर, यानी ये 5 पार्ट ये 15 लीटर के बराबर है। यानी एक पार्ट कितना लीटर के बराबर होगा, 3 लीटर के बराबर होगा। तो एक पार्ट 3 लीटर के बराबर, तो अल्कोहल यहाँ से निकल जाएगा ना। अल्कोहल कितना निकलेगा, अल्कोहल आपका क्या निकलेगा, अल्कोहल 1 गुना 3 यानी 3 लीटर अल्कोहल हो गया, 4 गुना 3 यानी 12 लीटर वाटर हो गया। अब देखिए अल्कोहल कितना आया, अल्कोहल हमारा यहाँ से फाइंड हो गया, अल्कोहल जो हमारा आया है 3 लीटर आया है। वाटर में बोल रहा है कि 3 लीटर अगर वाटर हम ऐड करते हैं इस मिक्सर में, 3 लीटर वाटर ऐड करते हैं इस मिक्सर में, पहले से 12 लीटर था, 12 लीटर है ना यहाँ पे, पहले से 12 लीटर था, 3 लीटर ऐड करेंगे तो टोटल वाटर कितना हो जाएगा, टोटल वाटर 15 लीटर होगा ना। ठीक है, 15 लीटर जब टोटल वाटर हो गया तो टोटल मिक्सर, अब नया मिक्सर क्या बना, नया मिक्सर क्या बना, नया मिक्सर आपका यही बनेगा, 15 लीटर ये वाला और 3 लीटर ये वाला, यही आपका टोटल मिक्सर बना है। ठीक है, टोटल मिक्सर आपका कितना आ गया, टोटल मिक्सर आपका आ गया 18 लीटर। अब इसी नया मिक्सर में बोल रहा है कि अल्कोहल का परसेंटेज हमको बताइए कि अल्कोहल कितना परसेंट है इस मिक्सर में। तो आप बताइए कि परसेंटेज ऑफ अल्कोहल कितना, आपका अल्कोहल इस मिक्सर में कितना है, 3 लीटर है ना, 3 लीटर है, यानी 3 लीटर 18 लीटर का कितना परसेंट है, तो 3/18 गुना 100 कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 50/3%, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 16.2/3%। ठीक है, या आप इसको एक और चीज़ लिख सकते हैं, इस 16 को क्या लिख सकते हैं, 16.2/3% को 16.66%। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, यही आपका आंसर होगा 16.2/3% या फिर 16.66% आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको मैं बता दी पूरा क्वेश्चन, आपको सब समझ में आ गया होगा। ये रिपीट हो गया बीच में, पता नहीं लगता है, शायद कोई और क्वेश्चन इसको उठाना था, दूसरा क्वेश्चन मैं उसी को रिपीट कर ली हूँ। आई एम सॉरी रिपीटेड क्वेश्चन के लिए, बट आई थिंक जितना मैं बताई हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को, ये मेरा ही नहीं आप सबका चैनल है, तो आप अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर, जितना से जितना शेयर और सब्सक्राइब हो सके आप लोग ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, आप लोग देखते हो बट लाइक तो करते नहीं हो। प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, तभी तो पता चलेगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लाइक नहीं करते हो तो मुझे पता नहीं चल पाता है। सो प्लीज़ इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।